आप सभी सवजातीय बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका अजीज साथी रमेश सोनी मंडावरा, शरणकार चेतना परिवार से। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कल हमने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जो जयपुर में जो हालात चल रहे हैं उनके ऊपर थी। और इस वीडियो के विषय में मैं कहना चाहता हूं, जो राजस्थान जयपुर से समाचार पत्रों में खबर छपी, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले ज्वेलर्स देते हैं कम टंचों का सामान। साथियों, ज्वेलर्स क्या है और कौन है ये ज्वेलर्स? साथियों, एक समय था कि शरणकार समाज का जो पुश्तैनी धंधा था, पुश्तैनी काम था ज्वेलरी बनाने का, वह हम केवल सुनारों का ही था। और सुनारों के अलावा अन्य जातियां इस व्यापार में नहीं थी। आज इस व्यापार में अन्य भी कुछ जातियां आ चुकी हैं और आज ज्वेलर्स का मतलब भी सुनार ही है, शरणकार ही है, सुनार जाति ही है। साथियों, ज्वेलर्स कोई जाति नहीं है, सुनार जाति को ही ज्वेलर्स कहा जाता है। आज अन्य जो समाज इस व्यापार में आए, वो लोग हैं जो एक तरह से ट्रेडर्स हैं, बना बनाया माल बेचने वाले लोग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं। और सुनार बंधु आज भी वह है जो ज्वेलरी बनाकर बेचते हैं। मैं जयपुर से प्रकाशित इस समाचार का पूरी तरह से विरोध करता हूं, इसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस भी व्यक्ति द्वारा यह समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया है, वह व्यक्ति उन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि उसने एक समुदाय ज्वेलर्स यानी कि शरणकार यानी कि सुनार समुदाय के ऊपर गलत उंगली उठाई है, गलत टिप्पणी की है। साथियों, जिन्होंने ये टिप्पणी उठाई है, 2015 में मैंने कुछ ग्रुपों में एक अखबार देखा जिसमें 2015 में स्वयं उनकी दुकान पर टंच कम पाए गए थे। उस अखबार में उनका वो छपा हुआ है। जो आदमी 2015 में स्वयं कम टंच का माल बेचता हुआ पाया गया, वह आज शरणकार समाज को दोषी कैसे ठहरा सकता है? साथियों, मैं दिल्ली से हूँ और मैं शरणकार समाज से हूँ। रमेश सोनी मंडावरा मेरा नाम है। मैं कहना चाहता हूँ इन ऐसे लोगों को जो मेरे समाज पर उंगली उठाते हैं, जो मेरे गांव देहात में मेरे छोटे छोटे भाई जो अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार पर उंगली उठाते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मत छेड़ो सुनारों को, मत उनके ऊपर उंगलियां उठाओ, क्योंकि हम सुनार हैं और हम इस व्यापार के निर्माता हैं। सोने चांदी के हम निर्माता हैं। आप तो केवल ट्रेडर्स हो, बना बनाया माल बेचने वाले हो। अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली जैसे महानगर में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, न जाने कहाँ कहाँ के लोग, समस्त देश के लोग आज दिल्ली में रहते हैं। और जब उन्हें ज्वेलरी लेनी होती है
तो वो दिल्ली के शोरूम पर जाते हैं या दिल्ली के दुकानदार के पास जाते हैं सामान लेने के लिए, तो वो आज भी उस दुकान पर बैठकर अपने गांव के स्वर्णकार, अपने गांव के ज्वेलर्स की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे गांव में बहुत बढ़िया सामान बनता है, बहुत बढ़िया सामान मिलता है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उनका अपने गांव के ज्वेलर्स के ऊपर विश्वास है, ये उनका भरोसा है कि उनके गांव में जो दुकान कर रहा है वो अच्छा सामान देता है। साथियों, हम सब गांव देहात से जुड़े हुए हैं और गांव देहात के जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं मानता हूं वो कम पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूं उनके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती, मैं मानता हूं कि उनके पास अगर कोई आदमी जाता है, कोई ग्राहक जाता है और उन्हें कहता है कि सोनी जी एक अंगूठी बनानी है, तो आज भी मेरे गांव देहात का भाई पहले अंगूठी का साइज लेता है, अंगूठी के डिजाइन दिखाता है और उसके बाद पसंद करवाता है और फिर कहता है कि जी 2 दिन में बना कर दे दूंगा, और वो उसी विश्वास के साथ वहाँ काम करवाते हैं और वो 2 दिन बाद बना कर दे देता है। लेकिन जो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनके पास पूंजी होती है, बड़ी संख्या में इनके पास माल होता है, तो ये वहीं दिखाकर और हैंड टू हैंड दे देते हैं। हम में और इनमें इतना फर्क है। हम कल भी कारीगर थे, हम आज भी कारीगर हैं। ठीक है, हमारे समाज के कुछ भाइयों ने तरक्की करी, कुछ भाइयों ने अच्छा पैसा कमाया और वो बड़े होलसेलर बने या बड़े व्यापारी बने, लेकिन आज भी स्वर्णकार समाज पर लोगों का उतना ही विश्वास है कि हमारे गांव में जो सुनार हमें सामान बना कर देगा उसकी शुद्धता होगी। साथियों, ये लोग हमारे समाज पर उंगलियां उठा रहे हैं, समाज चुप नहीं बैठेगा। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ खुलेआम उन व्यापारियों को जिन्होंने समाज पर उंगलियां उठाई है कि आपको हमारे समाज से गलती माननी होगी कि आपने गलत किया। मैंने देखा कुछ मेरे समाज के भाइयों ने एक व्यक्ति को फोन किया जिसके नाम से यह न्यूज छपी थी और उन्होंने अपनी गलती को समाचार पत्र के ऊपर डाल दिया और कहा कि ये उनकी गलती है, उन्होंने ऐसा लिख दिया। साथियों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, समाज से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, समाज से बड़ा कोई इंसान नहीं होता। हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे कोई हमारे समाज की तरफ उंगली उठाए। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यहाँ कहना चाहते हैं, और मैंने कल भी कहा था कि मैं राजस्थान के सभी मठाधीशों से कहना चाहता हूँ, जो स्वर्णकार समाज के बड़े बड़े मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े संगठनों में पदों पर विराजमान हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने यह समाचार प्रकाशित करवाया, आप उस व्यक्ति से मिलिए और उससे पूछिए कि आखिर उसकी क्या मंशा थी हमारे समाज को इस तरह बदनाम करने की। साथियों, हमारे समाज के पदाधिकारियों को उनसे मिलना चाहिए। और अभी तो यह समाचार जयपुर से प्रकाशित हुआ था, मैं कहता हूं इसका खंडन वो लोग खुद करें और पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में इसका प्रकाशन होना चाहिए। साथ ही मैं अपने अन्य भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जो विश्वास ग्राहक का और देहात का है, वो विश्वास सदैव बना रहना चाहिए, उस विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। साथियों, मैं यहाँ अब आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। पूरी सृष्टि पर एक हमारा ही व्यापार ऐसा है जिससे आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ है। जिस आदमी ने आज से 50 साल पहले
जिस भाव में सोना या चांदी खरीदा था, आज उसकी कीमत 50 गुना 100 गुना ज़्यादा हो चुकी है। जिस भाई ने 20 साल पहले खरीदा था, आज उसकी कीमत 5 गुना 7 गुना 10 गुना बढ़ चुकी है। ऐसा कोई अन्य व्यापार है या अन्य कोई धातु है तो आप हमें बताइए। आप किसी भी व्यापार को उठाकर देख लीजिए, ऐसा किसी भी व्यापार में नहीं हुआ, किसी भी काम में नहीं हुआ कि जो सामान हमने 50 साल पहले खरीदा हो आज उसकी कोई वैल्यू हो। बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर एक दरवाजा खरीदते हैं लोहे का, तो वो दरवाजा आज कम से कम 10,000 रुपये का आता है, और जब वह दरवाजा 5-7 साल में टूट जाता है या गल जाता है और उसे हम बेचते हैं तो वो 24 रुपये किलो बिकता है। लेकिन आज हमने सोना या चांदी का कोई आभूषण खरीदा है और 5 दिन बाद 10 दिन बाद उसका रेट कम नहीं हुआ बल्कि उसका रेट बढ़ा है, तो हमारे काम से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ। वहीं दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि आज भी गांव और देहात में बैठे हमारे स्वर्णकार भाइयों का के ऊपर ग्राहकों का इतना विश्वास है कि वह अपने घर में होने वाले शादी विवाह समारोह या अन्य किसी कार्यक्रम के लिए जो वो ज्वेलरी बनवाते हैं, तो अपना पुराना सोना चांदी हम सुनारों के यहाँ वो एडवांस में दे के जाते हैं कि सोनी जी ये लो मेरा 50 ग्राम सोना, ये लो मेरी 200 ग्राम चांदी, आधा किलो चांदी, और ये सामान बना दो। और सुनार उनका सामान ले लेता है और सामान लेकर फिर नया सामान बनाता है। ये देखिए विश्वास है हमारे समाज के ऊपर। आज साथियों, मैं कहना चाहता हूं, सुनार का और ग्राहक का एक परिवार जैसा रिश्ता होता है, एक अटूट विश्वास होता है, और हमारे उसी विश्वास के चलते आज भी हम गांव देहातों में काम कर रहे हैं। और गांव देहातों में हमारा एक आध परिवार होता है, एक आध दुकान होती है। अब जो ये लोग हमारे समाज को, हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे ज्वेलर्स भाइयों को बदनाम करने की नीति रख रहे हैं, इन लोगों को सोचना होगा कि अब हम वो सुनार नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम बात का जवाब देना जानते हैं और बात का जवाब लेना भी जानते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि हमारे सुनारों की तरह आप भी बनिए, आप भी वो विश्वास कमाइए जो सुनारों ने कमा रखा है। और आज भी गांव देहात में बैठा मेरा सुनार भाई अपने हाथ से ज्वेलरी बनाता है। मैंने कल कहा था कि जब कोई ज्वेलरी टूट जाती है तो उसे ठीक कराने के लिए जब ग्राहक ज्वेलर्स के पास आता है तो उसे जोड़ने के लिए एक टांका लगता है। अगर ये लोग वो टांका बना दें तो मैं मान जाऊं, और मेरे स्वर्णकार समाज का बच्चा बच्चा जानता है कि किस किस धातु को कितनी कितनी मात्रा में मिलाकर टांका बनाया जाता है और टांका लगाया जाता है। ये बड़े बड़े शोरूमों में बैठकर जो मेरे समाज पर उंगली उठा रहे हैं, ये लोग तो टूटे हुए किसी आइटम को जोड़ भी नहीं सकते। इनको जोड़ने के लिए भी कारीगरों की आवश्यकता होती है, या तो वहाँ कारीगर कोई मेरे समाज का होगा या फिर बंगाली होगा। ये लोग तो जोड़ भी नहीं सकते। हम वो लोग हैं जिन्होंने देवी देवताओं के समय से लेकर और आज तक ज्वेलरी का काम किया है और कर रहे हैं। हर ज्वेलरी के पीछे एक निर्धारित है
हाथ में उंगली में अंगूठी पहनने से हाथ की शोभा तो बढ़ती है, इसके साथ साथ में वो अंगूठी पहनने से शरीर को लाभ होता है। पैरों में पायल पहनने से पैरों की शोभा तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर को लाभ होता है। पैरों में कड़ियां पहनने से पैरों की शोभा तो बढ़ती थी और बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर को भी फायदे होते हैं। हजारों तरह की बीमारियों को हमारे ये आभूषण काटते हैं। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को जो मेरे समाज पर उंगली उठा रहे हैं, ये 4 चीजों को पहनने से क्या 4 फायदे होते हैं, ये बताकर दिखा दें। ये बताकर दिखा दें। साथियों, आज आवश्यकता है हम सबको एक होकर इसका विरोध करने की। हम सबको एक होकर इस समाचार पत्र में समाचार छपा, समाचार छपने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, समाचार देने वालों का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक समुदाय पर उंगली उठाई। मैं मानता हूं कुछ लोग ऐसा करते होंगे, हल्का सामान बेचते होंगे, लेकिन पूरी कौम नहीं बेचती, पूरा समुदाय नहीं बेचता। मुझे आज भी याद है, मैं ऐसे कुछ स्वर्णकार बंधुओं को जानता हूं जिनकी दुकानों के ऊपर आज भी चांदी की पायल 92 और 95 टंच की मिलती है। मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर उनको देखना है तो आइए मेरे साथ में दिखाता हूं गांव देहात में आज भी कितनी शुद्धता है। मैं दिखाता हूं उनको आज भी गांव और देहात के ज्वेलर्स पर, सुनार भाई पर, स्वर्णकार भाई पर गांव के लोगों को कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। इस तरह की खबरें छापकर वाह भाई ना लूटें ये कुछ लोग। साथ ही साथियों, में एक बात और कहता हूं आपसे, आज शिक्षा का युग है। हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, पढ़ लिख कर इस ज्वेलरी या आभूषणों के व्यापार से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कई मुख्य कारण हैं बढ़ते भाव और महंगाई। ठीक है, आपने शिक्षा ग्रहण कर ली और आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को यह व्यापार, ये काम जरूर सिखाएं। उन्हें हाथ का कारीगर अवश्य बनाएं अपने व्यापार में। अगर कभी आवश्यकता पड़े तो वो कर सकें। उन्हें अपना यह पुश्तैनी काम जरूर सिखाइए। अगर हमने नहीं सिखाया तो एक दिन हम लुप्त हो जाएंगे। आप साथियों ने देखा होगा, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले गांवों के अंदर, शहरों के अंदर गाड़ियां लुहार होते थे, गाड़ियां लुहार आते थे और वो एक गांव में आते थे, बहुत से आइटम बनाते थे और 3-4 दिन 5 दिन उस गांव में रहते थे और वहाँ अपनी बिक्री करके वो अगले गांव में चले जाते थे, अगले गांव में आइटम बनाते थे, बेचते थे। लेकिन अब उस व्यापार को इंडस्ट्रियों ने ले लिया। आज गाड़ियां लुहार लुप्त होते दिखाई दे रहे हैं, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब से वो गए हैं तब से ना सिप्पी दिखाई देती है, ना नकचूटी दिखाई देती है, ना सिप्पी दिखाई देती है, ना नकचूटी दिखाई देती है, ना फूकनी दिखाई देती है, ना लोहे का छाज दिखाई देता है। साथियों, उनका व्यापार लुप्त हो गया। वो हैं आज भी, लेकिन कोई दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यापार लुप्त हो गया। हमें अपने व्यापार को भी बचाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित व्यापार का माहौल भी देना है। इसलिए एक रहिए, संगठित रहिए और हमारे समाज की तरफ जो कोई उंगली उठाकर गलत बोले
उसका विरोध कीजिए, खुलेआम उसका विरोध कीजिए। अपनी एकता का परिचय देते हुए अपने व्यापार को मजबूत कीजिए, अपनी कौम को मजबूत कीजिए, अपने समाज को मजबूत कीजिए। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, संगठित रहिए, मिलकर रहिए, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी ताकत है, संगठित रहने में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए संगठित रहिए, मिलकर रहिए और एक होकर रहिए और अपने इस पुश्तैनी व्यापार को अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आज भी गांव की जो शुद्धता है, गांव के आभूषणों की जो शुद्धता है, वो शुद्धता हमें और आपको सदैव बनाए रखनी है। साथियों, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ और ना ही मैं किसी संगठन का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ। बस मैं सुनार जाति में जन्मा हूँ, सुनार हूँ और ज्वेलरी का मेरा पुश्तैनी, मेरे खानदानों का, मेरे सुनारों का व्यापार है। इस व्यापार को हम सबको बचाए रखना है और शुद्धता के साथ काम करना है। अपना यह विश्वास हमें अटूट अपने ग्राहकों के मन में बनाए रखना है। अगर हम इसे बनाए रखेंगे, हमें कोई फेल नहीं कर सकता, कोई कितना ही प्रचार कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए साथियों, ये विश्वास बनाए रखें, एकजुट रहें। जय अजमेर जी महाराज, जय भवानी माँ।